Meanwhile, North India is experiencing a severe fog situation leading to zero visibility in Delhi and nearby regions. The ongoing cold wave has lasted now for more than 5 days, disrupting flight operations at IGI Airport with runway visibility down to 50 meters. The IMD has issued an orange warning due to dense to very dense fog at many places for Delhi, cautioning fog is likely to prevail. An IMD warning has stated that dense to very dense fog is likely over a few places of Punjab, Haryana, isolated places over Uttar Pradesh, and dense fog also at isolated places over Himachal Pradesh. Cold wave conditions will continue at isolated places over Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab. Yesterday, several states in the nation had experienced rain accompanied by chilly winds, intensifying the cold wave. Mahinder Mahi is joining us live from Noida for more details on this story. Mahinder, has the visibility improved in Noida or is it still very low currently? बिल्कुल देखिए 9 बज चुके हैं और ऐसे में अभी भी जो स्थिति है बेहद खराब है। जो विजिबिलिटी है बिल्कुल शून्य है। सड़कों पर आपको कोहरा नजर आएगा और जिस तरीके से बताया गया था कि मकर संक्रांति के बाद जो है हालात ठीक होंगे, मगर ऐसे में तस्वीर में आपको दिखाऊं, देखिए किस तरीके से जो तस्वीर है सुबह के वक्त भी आप देखेंगे चारों तरफ केवल आपको घना कोहरा नजर आएगा और जो पेड़ पौधे तक हैं वो नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि नोएडा एनसीआर में तो 20-20 मंजिला इमारत है वो बिल्कुल गायब नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जो परेशानी है जो वाहन चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनके सामने आ रही है, क्योंकि जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उनको सामने की तस्वीर कुछ नजर नहीं आ रही। आईएमडी ने पहले ही अनुमान जताया था कि देखिए आने वाले समय में उत्तर भारत समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में घना कोहरा नजर आएगा। और ऐसे में ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, लाइव तस्वीर नोएडा से, कि किस तरीके से स्थिति बिल्कुल जस की तस बनी है। सुबह 7 बजे जब लोग अपने घर से बाहर निकले तो स्थिति इस तरह की जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये हम कहीं पहाड़ी राज्यों में आ गए हैं। और लगातार हम देख रहे हैं जो पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में नोएडा, दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में आप देखेंगे तो घना कोहरा आपको दिखाई देगा और इस कोहरे की वजह से यातायात काफी प्रभावित हुआ है। यानी कि जो नोएडा एक्सप्रेसवे है, डीएनडी है, चिल्ला बॉर्डर है, तमाम जो नोएडा से सटे बॉर्डर, वहां जो गाड़ियां हैं रिंग रिंग के चल रही, क्योंकि जो विजिबिलिटी है बिल्कुल शून्य हो चुकी है। जो कोहरे की जो मोटी चादर है उसके चपेट में सड़क, पेड़ पौधे, ऊंची ऊंची इमारतें, जो रेड लाइट है वो तक नहीं दिख रही। जो लोग हैं अपनी गाड़ियों का फॉग लाइट, डिपर इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं परेशानी का जो सबब है वो है स्कूली बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल चालू हो चुके हैं और 9 बजे की टाइमिंग है। तो आप सोचिए ऐसे में जो दूर दराज स्कूल होते हैं, जो देहात क्षेत्र में स्कूल होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होगी। तस्वीर आप देखिए, मैं ये नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से 9 बज चुके हैं मगर उसके बावजूद भी दूर दूर तक केवल आपको घना कोहरा दिखाई देगा। जो पेड़ पौधे हैं वो दिखाई दे रहे, मगर इसके पीछे जो सोसाइटियां हैं, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रही होंगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी काफी समय लगेगा। जिस तरीके से मौसम आईएमडी ने कहा था कि पूरा दिन निकल जाएगा मगर जो है सूर्य देवता के दर्शन नहीं होंगे। महेंद्र बने रहिए आप हमारे संग। अनिल चौधरी का भी रुख कर लेते हैं हम, इस वक्त गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद में इस वक्त क्या स्थिति है? व्हाट आर दी visibility conditions in Ghaziabad currently looking like, and how is this affecting the road traffic over there? विजुअलिटी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल शून्य हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही लोग घर से बाहर निकले तो आज सुबह से ही उन्हें घने कोहरे का सामना करना पड़ा। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि न्यूज एज की टीम सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर रह रहे। अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं कौन से क्षेत्र में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो गाजियाबाद में चारों तरफ धुंध ही धुंध आपको दिखाई देगी। ये घना कोहरा लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। आप देख सकते हैं जितने भी वाहन, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, सभी की हेडलाइट ऑन है, इंडिकेटर ऑन है। वजह यही है क्योंकि पास का देखना भी मुश्किल हो रहा है। पास में भी लोग नहीं देख पा रहे हैं। जो वाहनों की जो रफ्तार थी उस पर कहीं ना कहीं आज ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें वो पूरे गाजियाबाद में आपको इस तरीके की दिखाई देंगी। आप देखेंगे आसपास का और भी मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे इन पेड़ के पीछे जो है बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, पर आज वो पूरी इस धुंध की चपेट में आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी
इस धुंध को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये कहा गया है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, और निकल भी रहे हैं तो वाहन स्वामी जितने भी वाहन चालक हैं वो हेडलाइट का और इंडिकेटर और फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर कर लें। हालांकि मौसम विभाग का अलर्ट पहले से ही था जी। और घने कोहरे को देखकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दर्जनों ट्रेन जो है गाजियाबाद की लेट चल रही है, जो समय सीमा थी उससे लेट चल रही है। काफी बसेस जो थी उन वो भी जो समय सीमा थी उससे लेट चल रही हैं। तो आप समझ So सकते road हैं traffic is यातायात being एक- affected, also rail traffic is being affected, as you're saying. Anil, stay with us. Let me also quickly join now Gohit Kaushik. He's joining us live from Gurugram. Gohit, what is the situation in Gurugram like this morning? Are you also seeing dense fog conditions there? जी बिल्कुल। इस वक्त अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में विजिबिलिटी जो है वो 0 होती हुई नजर आ रही है। वही तापमान जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा देते हैं। गुरुग्राम के राजीव चौक पर हम मौजूद है। हालांकि सुबह जो थी विजिबिलिटी बिल्कुल 0 थी, लेकिन अब जो है वो कोहरा धीरे धीरे छटने लगा है। और जो आप देखेंगे सामने NH-48 हाईवे है, जहां पर ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक की स्थिति दिखाई दे रही है। लगातार जो है सुबह से ही यहाँ पर जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही बॉम्बे एक्सप्रेसवे भी सामने ही है, तो जो जाम की स्थिति है वो देखने को आप मिल रही है। तो किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो लगातार कम होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें, ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि जो विजिबिलिटी है वो कम होगी तो लोग जो है वो फॉग लाइट्स का जो है वो इस्तेमाल करें। साथ ही रिफ्लेक्टर्स ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए थे। वहीं अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने हरियाणा के करीब 12 जिलों में जो है अलर्ट जारी करा है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो कोहरा है वो अपना कहर बरसाता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, तो मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी तक जो है वो मौसम इसी तरीके से बरकरार रहेगा। और साथ ही कई इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है, जिसके बाद मौसम में और भी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी लोगों को सचेत और अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ती ठंड और गिरता तापमान की वजह से लोगों को जो है वो कई सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बात करें कोल्ड की, कफ की, वहीं एक गठिया का रोग जो है वो भी लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। सिविल हॉस्पिटल में लगातार पेशेंट्स की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो बदलता हुआ मौसम है और गिरता हुआ तापमान है वो लोगों के आम जीवन को अस्त व्यस्त करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक तरफ तो गुरुग्राम में जो AQI लेवल है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तापमान में भी गिरावट और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। जी, अब ब्रायन थॉमस का मैं रुख करना चाहता हूं। दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए हमारे संग। ब्रायन, have the conditions improved, or is the dense fog prevailing around you in the national capital? What are you seeing also, Brian? How has this affected the air traffic and rail traffic in Delhi? Well, Uday, definitely now, talking about the cold wave and the visibility, it became definitely an issue today because it's dense smog that is engulfing the national capital, and because of that, the visibility also becomes a challenge for four-wheelers and two-wheelers. If I show you the visuals also, you can actually understand how alarming it is, because the smog has reached the very surface layer. And even the Delhi International Airport has also given an advisory regarding that flights that are, catch the appliant will also be affected majorly. And also when you see the two-wheelers or four-wheelers, they have their, smog, fog indicators and double indicators on. So the fact that to prevent themselves from, any unwanted accidents. Now talking about the flight delays, there have been 45 delays as of now. This is the real-time data, where the average time is also considered 34 minutes, which will become a major issue for the flyers who would want to, travel from one place to another. Let me again go show the visuals also of the vehicular movement that is happening. Since this is a heavy vehicular movement, you can actually understand that this becomes a bit of a chaos also in terms of the heavy smog that has reached the surface level. Now talking about the trains also, there have been majorly 26 trains that have been delayed so far, and there can be more of a number as well. You see the cars, they have their smog lights and double indicators on, and even to the fact that when I talk about the flights that there have been 45 delays, the number will increase also eventually, because it has reached the surface level. And even IMD has predicted also that from today onwards, for the next 1 week,
the situation is going to be in this very situation, and as a result of that also there will be a lot of troubles also for flyers, for people going from one place to another, especially in the NCR and Delhi region. And also on the outskirts as well, you know, we will be seeing that there will be a heavy dense smog also that will engulf the national capital, and that will become an issue Yes. for, you know, elderlies and for young children as well. Uday. All right. Ashik Mir, in fact, is also live with us from Srinagar. Ashik, are you also seeing a cold wave continue there in Jammu and Kashmir? Also, as far as Srinagar is concerned, are there problems in the visibility this morning? Filter and chilling, bone chilling conditions, but we are witnessing. It's the 40 days of Chile Kalan, which has started from December 21st. It will conclude on January 29th. I can show you in the visuals how the situation in Srinagar is. This is the vehicle where mirror of the vehicle is completely jammed. You can see this is the snow, thick layer. And these are the conditions that we are witnessing in morning. And the Met Department has also predicted that there will be a snow spell. In December, it was a dry, complete dry month. But from January till now, we have witnessed almost 4 times the heavy snowfall in plains and in hilly areas of Kashmir. It's almost 3 feet snow which is accumulated in Srinagar, in hilly areas like Gulmarg, Pahalgam, Sonmarg, and the Met Department has predicted from January 16 to January 17 heavy snowfall spell. And the tourist destinations are fully booked, hotels are completely booked. It's the winter season ongoing in Kashmir, and the tourists are visiting these areas, hilly areas. Yes. And, the good thing is that the traffic is smoothly moving, whether it's air traffic, train traffic, and the roads are completely open today. All right. My thanks to all of our reporters for joining us this morning with those ground reports there from across the country.